कैंसर वेलकम टू आर इंटेलेक्ट गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फ्री रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग। आइए देखते हैं। द मून, फोर ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस, द टावर। यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ पे खराब हुआ है। अब ये कोई भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए कोई थर्ड पर्सन, कोई पार्टी, कोई पार्टनर है जो इनके जीवन में, या तो कोई पास्ट का हो सकता है जिसके बारे में आपको पता चला और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, या ये पहले से ही आप मतलब इनको मतलब पहले से जानते थे, मतलब ये किसी को और उन्होंने बता दिया कि मेरे लाइफ में ऐसा था ये वो। या तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ इनके ऊपर डाउट हुआ या इनके बारे में कुछ पता चला, तो जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई है। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा था, गलती भी देखिए, मैं कहूँगी अगर दो के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी हो रही है कुछ लोगों की कि देखो, कुछ लोग का डाउट भी है। कुछ लोग के लिए मैं यहाँ डाउट भी देख रही हूँ कि डाउट है कि कहीं मेरा पार्टनर के साथ किसी का कोई है तो नहीं, उसके साथ किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। तो यहाँ पे डाउट, और एक और जो मुझे बात बार बार यहाँ पे फील हो रही कि आप लोग की छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होना, ये भी आपके रिश्ते को यहाँ पे प्रॉब्लम में लेके आ रही है, अब ऐसे दिखा रही है, प्रॉब्लम्स दिखा रही है। दूसरा, सबसे पहले हम यहाँ पे द मून की बात कर लेते हैं। बहुत सारी इमोशंस यहाँ फ्लक्चुएट हो रहे हैं आप लोग का। मुझे ऐसा लग रहा है कभी अच्छा रहता है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी अच्छा रहता है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑन ऑफ रिलेशनशिप्स में देखा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग ने खुद को खोया है यहाँ पर। क्योंकि आप देख रहे हो मिरर में आप ब्लर दिखाई दे रहे हो, जो आप रियल आप हो ना, किसी और को खुश रखने के चक्कर में आपने वो साइड अपनी खो दी यहाँ पर। तो उस पर्सन ने वो एफर्ट्स नहीं किए, वो उस तरह से बेंड नहीं हुआ, वो वही रहना चाहता जो वो है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप अपने आप को खोए जा रहे हो, आप फेड हो रहे हो, या आपके सामने कोई सच है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो इस समय पर। ठीक है, आपको अभी कोई बात जो भी दिखाई दे रही है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, कह सकते हैं यहाँ पर। और आपको भी इस लव का भी कुछ फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा आगे, हम दोनों रिश्ते में रहेंगे या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा या टूट जाएगा। तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये मिरर आपके अंदर जो चल रहा है ना, उस चीज को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आप को खो रहे हो। ठीक है, आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हो। ये दिखा रहा है कि आप अभी पूरी तरह से श्योर भी नहीं हो इस समय पे, शायद इस रिश्ते को लेकर। और बहुत सारी बात आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता है, या मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हिडन दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, एक बहुत कंसर्न है अपने पार्टनर को लेकर, और एक एक बेफिक्रा है। ठीक है, एक को फर्क नहीं पड़ता, बहुत ये अपने काम में बहुत उलझा रहता है कि उसको समय नहीं मिलता कि दूसरे पे ध्यान दे। बट एक है जो उसके टेंशन पाना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके साथ समय बिताए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी है जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम लेकर आ रही है। एक बात जो मुझे यहाँ पे और नज़र आ रही है कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत इंडिविजुअली रह रहा है। मतलब ये नहीं कि हम उसको ये एहसास नहीं हो रहा उस पर्सन को कि हम दोनों रिश्ते में हैं तो हमारा 50-50 है, या कह लो हमारा 100-100 है। देना तो अपना 100% ही होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वो एहसास नहीं कर रहा कि उस गाड़ी के हम 2 पहिए, कोई भी रिलेशनशिप होता है वो 2 लोगों की वजह से ही चलता है। पर एक को शायद ये रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, और एक एक पूरे एफ़र्ट्स की जा रहा है, लेकिन एक को वो एहसास नहीं हो रहा है कि ये एक रिश्ता है। और इस रिश्ते में कह सकते हैं जैसे एक पौधे को रोज़ पानी देना होता है, वैसे इस रिश्ते को रोज़ पानी देना है, लेकिन वो ये चीज़ को नहीं समझ रहा। वो इंडिविजुअली अभी भी ऐसा ऐसे लाइफ़ जी रहा है जैसे कि वो रिलेशनशिप में है ही नहीं। ठीक है, चाहे वो मैरिज मैरिज हो या कोई ऐसी रिलेशनशिप हो, जैसा भी रिश्ता है। बट यहाँ पे एक बहुत ऐसे जी रहा है अपनी ज़िंदगी को, तो ये चीज़ यहाँ पे एक कह सकते हैं, ये एक एक लक्षण कहते हैं ना, कि ये खराब होने के, रिश्ते खराब होने के ये एक कह सकते हैं लक्षण है।
और आपको जैसे अगर फ़ील जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक को ये लग रहा है कि ये पर्सन अब वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, ना इंटरेस्ट ले रहा है उस रिलेशनशिप में जैसे वो पहले लिया करता था। बहुत लोगों की ये एक रहती है कि ये पहले उस तरीके से जो इस तरह से ये रिलेशनशिप में रहता था या रहती थी, अब वैसे वो नहीं है। तो ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे फिर से वो इंडिविजुअली जीने लगे हैं और ये इस रिश्ते को उस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि जैसे हम दोनों साथ में हैं, उसको साथ में चलाना है। एंड यहाँ पे अगर थ्री ऑफ सोर्ड्स की बात की जाए तो जैसे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी कहीं न कहीं सोच रहे हो कि शायद हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, या कह सकते हैं एक कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो न्यू लव की तरफ जाना चाहते हैं। और ऑलरेडी जो मैरिड हैं तो वो भी शायद मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ कोई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि डाइवोर्स है तो आप आगे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। आपके मन में ये कहीं न कहीं बैठ गया कि शायद मुझे आगे मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि बहुत हर्ट हुआ है। कोई बात ऐसी हुई है जो उन्हें या आपको कोई बात ऐसे दिल पे लग जाने वाली बात हुई है। आपको भी हुआ है बहुत हर्ट, एंड सेम उनकी भी हालत यही दिख रही है। एंड थ्री ऑफ सोर्स ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लव ट्रायंगल में फँसे हुए हैं। ठीक है? लव ट्रायंगल में फँसे हुए हैं, कोई और भी है जो इस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। द टावर भी आया है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द शायद आपके सामने या तो सच आ चुका है इसका कि इनका किसी के साथ अफेयर है, ठीक है? या तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है। ये 2 संभावना है, या तो ब्रेकअप आपका इनसे हो चुका है, या इन कोई सच सामने आया है कि इनका किसी के साथ कोई चक्कर है, ठीक? एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये थोड़ा सॉलिड आया है कि हो सकता है लव ट्रायंगल की वज़ह से आप लोग के रिश्ते खराब हुए हैं, ठीक है? दी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि दिखाता है यहाँ पर कि समय अब आपकी लव लाइफ में, आपका जो लव लाइफ चल रहा है अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। पर ये तभी मुमकिन है जब आप हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में आओगे। अब आप मेल देख रहे हो या फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा ऐसी होती है जो खुद को बहुत अट्रैक्टिव बना के रखती है कि लोगों की लाइन लगती है उसके लिए, ठीक है? वो चेज़ नहीं करती, वो अट्रैक्ट करने में बिलीव रखती है। और ये एक ऐसी है जो पैशनेट लव करती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर कह लो वर्क करने की ज़रूरत है इस समय पे। और इंडिविजुअली मतलब अगर आप अकेले हो गए हो, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नो कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन है भी और बहुत थोड़ा बहुत ऐसा वाला है कि हम लोग रोज़ बात करते हैं या सामने वाले के अंदर फीलिंग है, तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा-सा बाउंड्री जैसे कि मैंने कहा क्रिएट करिए और इस समय पे खुद के लिए ध्यान दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट करिए। आपकी लव लाइफ में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये तभी है जब आप हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में आ जाओगे। इस ऊर्जा में आपको आने की बात कही जा रही है। अब और भी कुछ कार्ड मैं देखना चाहूँगी। अबंडेंस, डेटिंग, लव। यहाँ पे कुछ लोग के पार्टनर में भी शायद देखिए, जिसके लिए मैंने लव ट्रायंगल किया कहा है, तो मैं यहाँ कहूँगी मे बी आपके पार्टनर किसी को डेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ने बहुत एक दूसरे को डेट किया है, जाना है, समझा है। तो आपका रिश्ता अभी भी बहुत चांसेस है यहाँ पे कि आप लोग बात करके कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक कर सकें। एंड यहाँ पे अबंडेंस है, जब आप दोनों साथ हो तो आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो और आप ये फील करने लगो कि ये पर्सन मुझे कंप्लीट करता है और वो भी ये समझे कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप दोनों का बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं कंपैटिबिलिटी देख पा रही हूँ कि बन सकती है। दूसरा यहाँ पे एक बात और कही जा रही है, डेटिंग की बात कही जा रही है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कह लें कि यहाँ पर आप रिलेशनशिप में ही हो, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि यार आप लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा सा समय बिताइए एक-दूसरे के साथ। जैसे पहले स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में इंसान करता है, डेट करता है, ठीक है? घूमते-फिरते, खाते-पीते साथ में, वो चीज़ें फिर ये होना चाहिए। लोगों का एक क्या होता है कि रिश्ते में ये बंद हो जाता है कि वो लोग साथ में समय ही नहीं बिताते। ये आपके रिश्ते की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। तो जितना हो सके आप लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप थोड़ा समय आप अपने पार्टनर के साथ बिताओ। एंड यहाँ लव की जो बात कही जा रही है, अब देख लो इस लव है तो ये लव का कार्ड, पर यहाँ पे कोई पार्टनर कपल नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एक पर्सन इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, सबसे पहले सेल्फ लव करना पड़ेगा, जो कि है हाई हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा। उसमें जब तक टैप इन नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
अगर आप में से कुछ लोग के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि हमें न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, येस आपके लिए येस कहा जा सकता है कि वो है। अगर कुछ लोग चाहते हैं तो। यहाँ पे चूँकि डेटिंग भी आ रहा है तो आप में से काफ़ी लोग न्यू पर्सन को भी डेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इस चीज़ से बाहर निकलिएगा। जब तक आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल नहीं जाते तब तक डेट करना मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वुंड्स जो है वो किसी और से मत हील करिए, या आप खुद हील करो, तब आप किसी रिश्ते में जाओ। आप डिपेंड मत हो कि कोई और पर्सन आए मेरी ज़िंदगी में वो मुझे हील करे यहाँ पर। ठीक है? आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज हैं। आपको कुछ ख़ास यहाँ पे पता चलेगा जो कि शायद अभी तक आपको नहीं पता चला है। मेबी शायद आप अपने आपके पार्टनर के बारे में भी शायद आपको पता चलेगा, या मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि शायद आप और आपके पार्टनर की साथ में बन नहीं रही है, लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है। बट आपको शायद ये भी पता चलेगा कि आर्ग्यूमेंट के पीछे का रीज़न क्या है, और कुछ लोग को शायद ये भी पता चले कि उनका किसी और के साथ अफ़ेयर चल रहा है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। उस पार्टनर का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सच भी सामने आ सकता है। मतलब आपने उनके बारे में सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, उनका जो ट्रुथ है ना वो रिवील होगा आपके सामने। फिर ये आपके ऊपर रहेगा कि मुझे क्या करना है, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है रिश्ते में या नहीं। आइसोलेशन, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट है यहाँ पर। एंड आपको थोड़ा-सा रोने कहा जाता है, रो लो तो हल्का फ़ील करते हैं। आपने किसी से बात नहीं की इस बारे में, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, एंड सब कुछ अपने दिल पे ही ले रखा है, तो दिल अभी थोड़ा-सा पत्थर-सा बन गया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और सबसे पहले हीलिंग का पहला स्टेप है रोना, जो आप खुद से कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी और चीज़ की ना किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, ना कह सकते किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले रो के आपको जो हल्का फ़ील होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ये बात मैं कहना चाहूँगी। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट, पेशेंस, गिल्ट। ओके। एक बात जो मुझे यहाँ सामने आ रही है, शायद आपको अपने पार्टनर का सच नहीं पता, जैसे कि मैंने कहा वो पूरी तरीके से भी शायद गलत नहीं है, या आपको भी कोई गलतफहमी यहाँ पे हो गई है, तो ये ना रहे कि आपसे गलती हो जाए, आप गुस्से में या जल्दबाजी में कुछ बोल जाओ या कुछ कह दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको गिल्ट हो सकता है, इस वजह से आप पेशेंस रखना और सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना, कदम रखना। आपका कोई भी इम्पल्सिव बिहेवियर, कोई जल्दबाज़ी में लिया हुआ डिसीज़न, जल्दबाज़ी में बोला हुआ चीज़ आप वापस नहीं ले सकते, एंड ये चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर देगी। तो यहाँ पे सोच समझ के चले, हो सकता है कि आप उन्हें गलत समझ रहे हो लेकिन चीज़ें कुछ और हो। यहाँ पर चूँकि अवेयरनेस का कार्ड है तो ये दोनों तरीके से काम करता है आपका। तो यहाँ पे जो भी सच है वो आपके सामने आएगा। हो सकता है आप यहाँ अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो, लेकिन आपको रियल ट्रुथ नहीं पता, वो रियल साइड नहीं पता है कि एक्चुअली में था क्या, रीज़न क्या था। तो जब वो शायद सामने आएगा तो आपको लगेगा कि यार मुझसे कौन सी इतनी बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में या ऐसा कुछ कर दिया। तो उस चीज़ का गिल्ट आपको रह सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ लोग को गिल्ट ये दिख रहा है कि मैंने इस पर्सन के अपने लाइफ में क्यों आने दिया, या फिर जो भी है। बट गिल्ट मत रखिए, अगर आपसे गलती हो जाती तो माफ़ कर दीजिए, और दूसरे ने गलती की तो ये समझ लेना कि ये आपको लाइफ में लेसन देने के लिए आया था। अब हम उनके नेक्स्ट स्टेप्स वगैरह देखेंगे और इस समय पे क्या फील कर रहे हैं वो। 4 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर ज़रूर किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्पेशली अगर कोई वो मेल है तो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। एंड 4 ऑफ सोर्ड, अभी आप में से कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी हैं जो सेल्फ लव कर रहे हैं और खुद पे ध्यान दे रहे हैं, बट अभी कमिटमेंट वगैरह देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड आपको उनसे धोखा मिल सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं एक बार जाके बात करता हूँ उनसे, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप जाके बात करना चाहते हो, तो मैं कहती हूँ रुक जाओ, अभी मत जाना, क्योंकि वो अभी आपको उस तरीके से कोई भी जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो आपको आपका दिल दुखा सकते हैं, क्योंकि अभी वो खुद हर्ट है। और जब इंसान हर्ट होता है वो आप सामने वाले को हर्ट ही कर सकता है, वो कभी हील नहीं कर सकता उसको। कहते हैं जो सामने वाले के पास जो चीज़ है वही तो देगा। अगर वो प्यार है तो वो प्यार शेयर करेगा, लेकिन इस समय पे वो हर्ट है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्ट अभी कर सकते हैं। यहाँ आप में से काफ़ी लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है, अगर आप रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आप लोग इसमें से मूव ऑन करना चाहते हो तो ये भी बहुत आपके लिए सही रहेगा।
और आपके पार्टनर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, वो चेंज करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, तो एक चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें बहुत अफ़ेक्ट की है, अगर आपको लगता है कि नहीं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ा है उनको। पर वो चीज़ें क्या कहते हैं ना, कुछ लोग के ट्रेड्स में आ जाती है, तो वो चीज़ें जाती नहीं है। तो कभी अभी भी वो उस तरीके से मैं नहीं कहूँगी पूरी तरीके से बदल गए होंगे या बहुत अच्छे हो गए होंगे पार्टनर आपके, ऐसा नहीं है। वो ये चीज़ें दोबारा आपके साथ कर सकते हैं, इसकी इसकी संभावना यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रही है। बट येस, आपके पार्टनर के भी इमोशंस काफ़ी हाई हैं यहाँ पे, एंड वो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा यहाँ पर इस समय पर। और जैसे कि मैंने कहा, मे बी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव फ़ील कर सकते हैं इस समय पर। उनका एक्शन मुझे तो अभी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि नो कमिटमेंट है। कुछ लोग के पार्टनर आके बात कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी पूरी तरीके से विश्वास उनके आप उन पे करो, वो सही नहीं होगा। अगर वो आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, तो फिर कुछ लोग के पार्टनर यहाँ आ सकते हैं। बट इसीलिए कह रही हूँ कि विश्वास मत करना, इतनी जल्दी भी बिलीव मत करना उन पे। अच्छा, माफ़ कर देना बात अलग है, और कुछ लोग के पार्टनर भी शायद इनिशिएट नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही हर्ट हुआ है। और अभी वो हर्ट की एनर्जी उन्हें पता है कि अगर मैं बात करने गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मुँह से ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ सेल्फ लव, सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में अभी, तो अभी वो ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।